नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ यू एंड योर पार्टनर। ज़ोडिक साइन है पाइसिस, मीन राशि। सबसे पहले दो कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये कार्ड्स आपकी इंस्टेंट फीलिंग को दिखाएंगे कि आपकी अपने पार्टनर के प्रति क्या फीलिंग है, आप क्या सोचते हैं और आपका पार्टनर जो है वो आपके बारे में क्या सोचता है, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचता है, उसका पहला इंस्टेंट थॉट क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं सही कार्ड्स ले सकूं, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊं, उनकी व्याख्या कर पाऊं। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कि पाइसेस अपने पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और उनके पार्टनर की उनके प्रति क्या फीलिंग है, उनका क्या इंस्टेंट पहला थॉट है। आप क्या सोचते हैं? इल्यूजन्स। और आपका पार्टनर फ्रेंडशिप का कार्ड है। आपका शायद पहला जो थॉट है अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वो ये है कि कहीं ये भ्रम तो नहीं है। मैंने इस एपिसोड का नाम भी यही रखा है, रिश्तों की दास्तान, ख्वाब या हकीकत। और पाइसेस, आपको भी शायद यही लग रहा है कि कहीं मैं किसी इल्यूजन में तो नहीं हूँ अपने पार्टनर को लेके, कहीं ये रिश्ता जो है, ये मोहब्बत जो है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है। मैं पढ़ता हूँ, यूनिवर्स का साथ में मैसेज भी है। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन्स, सी रियलिटी क्लियरली। आपको सावधान रहना होगा कि प्यार कहीं भ्रम तो नहीं है और आपको रियलिटी को बहुत ही साफ तरीके से, बहुत ही क्लियर तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा और आपको पहचानना चाहिए। ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। साथ में फ्रेंडशिप, आपका पार्टनर जो है वो फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहा है। शायद ये हो सकता है कि भी पहले आपकी अपने पार्टनर के प्रति दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, और जो इंसान आपकी ज़िंदगी में है, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं, उसका ये सोचना हो कि फ्रेंडशिप जो है मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये दोस्ती दोस्ती ही रहे, प्यार में ना बदले तो अच्छा है। या ये भी वो चाहता हो कि एक प्यार के बावजूद, रिलेशनशिप के बावजूद हम में एक गहरी दोस्ती जो है वो बनी रहे। मैं मैसेज पढ़ता हूँ। दिस कनेक्शन इज बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप, इट मे नेवर डेवलप इनटू रोमांस। ये जो रिलेशनशिप है ये सिर्फ महज एक दोस्ती है और हो सकता है कि वो रिलेशनशिप में ना बदले। ये यूनिवर्स का साथ में मैसेज है। ज़रूरी नहीं कि ये जो मैसेज है, ये जो कार्ड्स हैं, सभी के साथ रेजोनेट हों, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मेरा पर्सनली ये मानना है, मैं ऐसा समझता हूँ कि रिलेशनशिप जो है वो प्यार की कमी के कारण नहीं टूटते। जब भी इस तरह का कार्ड आता है तो ये बात मैं कहता हूँ कि रिलेशनशिप जो है प्यार की कमी के कारण नहीं टूटते, कई बार वो दोस्ती की कमी के कारण टूटते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी के कारण टूटते हैं, उनमें दोस्ती नहीं रहती। और रिलेशनशिप में यदि एक दोस्ती भी रह सके, हम एक दूसरे को एक दोस्त बनकर समझ सकें, तो वो रिश्ता बहुत कामयाब होता है। अब मैं रीडिंग करूँगा, प्रेडिक्शन कार्ड्स लूँगा। हम ये जानेंगे कि आपके क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हो सकती हैं आपकी और आपके पार्टनर के साथ। जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा, कैसे रहने की संभावना है। और आज मैं रिवर्स रीडिंग करने जा रहा हूँ। हे यूनिवर्स, मुझे ताकत देना कि मैं मीन राशि के लोगों के लिए, पाइसेस के लिए मैं रिवर्स रीडिंग कर पाऊँ। हे यूनिवर्स, मुझे बताना कि वो एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या हालात है और क्या चीज़ें जो हैं, क्या डेवलपमेंट जो आने वाले टाइम में वो संभव हो पाएगी। आज मैं रिवर्स रीडिंग करूंगा। मैं आपको बताता चले जाऊंगा कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, इसलिए कार्ड्स जो है मैं डिफरेंट तरीके से शफल कर रहा हूँ।
मैं चाहता हूँ कि जो कार्ड सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं, जो उल्टे होने हैं वो उल्टे हो जाएं। रिवर्स रीडिंग जो है वो इसी तरह से की जाती है। पहला कार्ड देखते हैं आपके लिए। अब ये कार्ड रिवर्स में आया। यदि आप लोगों ने पहले रिवर्स रीडिंग देखी हो तो आपको पता होगा कि रिवर्स रीडिंग जो है वो कैसे की जाती है। नहीं तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि रिवर्स रीडिंग जो है वो कैसे होती है। देखिए, हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं, हर एक सिचुएशन के दो पहलू होते हैं। दुख है तो सुख है, जिंदगी है तो साथ में मौत भी है। आप एक चीज नहीं चुन सकते, आप सिर्फ जिंदगी नहीं चुन सकते। जब जिंदगी चुनेंगे, जब आपको जीवन मिलेगा, तो मौत भी जो है उसके साथ ही लिखी जाती है। रिवर्स रीडिंग भी कुछ इसी तरह से होती है। जब कार्ड सीधा आता है तो हम उसके सीधे अर्थ लेते हैं, पर जब वो कार्ड रिवर्स में आता है तो उसके जो अर्थ हैं रिवर्स हो जाते हैं। कई बार जो पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड होता है उसके जो अर्थ हैं वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कई बार नेगेटिव जब कार्ड हो तो उसकी जो रिवर्स रीडिंग है वो और ज़्यादा नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि कार्ड कहाँ पे आया, किस तरह का कार्ड है, किसके साथ आया, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर निर्भर करती हैं। मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूं कि मैं जो रीडिंग है वो मैं दोनों की कर रहा हूँ। ऊपर वाली जो रो है वो आपकी होगी, ऊपर वाली लाइन में आपके कार्ड्स आएंगे। आप मेरे लिए फर्स्ट पर्सन है और आपका पार्टनर जो है वो मेरे लिए सेकंड पर्सन है, उसके कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगे। मैं दोनों की रीडिंग इस कारण कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस जो है इस रीडिंग के थ्रू किसी तरह के मतभेद पैदा करना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप इस रीडिंग के थ्रू अपने आप को भी समझें, अपने पार्टनर को भी समझें, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझें, और आप एक बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप अपनी लाइफ में रखें और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से आप इंजॉय करें। तो पहला जो कार्ड है आपका वो डेथ कार्ड है। डेथ का यहाँ पे जो मतलब होता है वो होता है कि कोई चेंज, बड़ी चेंज को शो करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। ईगो की डेथ भी हो सकता है कि ईगो की डेथ हो जाए, कोई नया रिश्ता पैदा हो आपकी लाइफ में और पुराने रिश्ते को खत्म करने का भी संकेत देता है कि पुराना रिश्ता जो है, पुरानी जो चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, वो मर जाएंगी। एक आपका एक नया जन्म होगा, एक नया रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा, या जो पुराना रिश्ता है वो एक नए रूप में आपके सामने आ सकता है। उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, पर ये एक बड़ी चेंज को शो करता है ये कार्ड। जब ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आए तो इसका मतलब ये होता है कि जो चेंजेस आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, जो पुरानी चीजें खत्म होना चाह रही हैं, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो। ये फिर रिफ्यूजल में कन्वर्ट हो जाता है, obsession में कन्वर्ट हो जाता है कि आप नहीं चाहते कि पुरानी चीजें जो खत्म हो रही हैं वो खत्म ना हो, आप उन्हें लटकाए रखना चाहते हो। आप पास्ट में ही अपनी जिंदगी जो है वो बिताना चाहते हो, आप कोई चेंज जो है वो नहीं चाहते। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब आपके पार्टनर का कार्ड मैं लूंगा। 5 ऑफ पेंटाकल्स, ये रिवर्स में आया ये कार्ड। पेंटाकल्स जो हैं वो पैसे को रिप्रेजेंट करते हैं, सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 5 ऑफ पेंटाकल्स हैं वो थोड़ी गरीबी को शो करते हैं, पैसे की कमी को शो करते हैं, वरी को शो करते हैं, बीमारी को भी शो करते हैं थोड़ा बहुत। देखिए यहाँ पे दो फेसेस हैं और वो काफ़ी उदास हैं क्योंकि पैसा भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करता है रिलेशनशिप में। हर एक इंसान का अलग अलग विचार है। कुछ लोग पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस देते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि बैलेंस रहे तो अच्छा है, और बैलेंस होना जो है वो बहुत अच्छी बात है। पर कई बार हमारे रिश्ते जो हैं वो पैसे के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। इसीलिए पेंटाकल्स जो हैं वो अक्सर जब हम पार्टनरशिप के ऊपर कार्ड रीडिंग करते हैं, लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर कार्ड रीडिंग करते हैं, तो पेंटाकल्स जो आते हैं क्योंकि पैसा जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और पर जब ये कार्ड उल्टा आ जाए तो ये फीलिंग ऑफ अनवर्थीनेस को दिखाता है कि भी आपकी कोई अहमियत नहीं है। फियर ऑफ रिजेक्शन को दिखाता है
कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं पैसे के कारण। हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो इकोनॉमिकली किसी बैड सिचुएशन में से निकल रहा हो सकता है कि उसकी जॉब छूट गई हो, बिजनेस अच्छा ना चल रहा हो, तो वो उस चीज़ के लिए वरीड हो कि कहीं पैसे की कमी के कारण मैं रिजेक्ट ना हो जाऊं। पैसा जो है कहीं वो एक उसके सोच के साथ जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं आपका कार्ड, तब और ज़्यादा हमें क्लैरिटी होगी। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है एंड यहाँ पे थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है, सोर्ट्स की एनर्जी है। देखिए, आप स्लीपलेस नाइट है, आप रात को आपको बुरे सपने आते हैं, एंग्जाइटी है, डिस्पेयर है, वरी हैं आप, प्रेशर है आपके ऊपर। और मुझे अच्छा तो नहीं लगता कहना, पर डिप्रेशन वर्ड भी है यहाँ पे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हों। जब डिप्रेशन वर्ड आता है तो मैं साथ में ज़रूर कहता हूँ कि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन जो है उसकी जो सिंपल परिभाषा है वो ये है कि जब हम ज़िंदगी को अपने तरीके से ना जी पाएँ, अपने सपनों को पूरा ना कर पाएँ, जो सपने हमने लिए थे वो सपने हमसे छूट जाएं, तो हम डिप्रेस्ड फील करने लग पड़ते हैं, उसी को डिप्रेशन कहते हैं। ये पूरा का पूरा कार्ड जो है ये देखिए शो कर रहा है कि एक डिप्रेसिव पर्सन है यहाँ पे। तो हो सकता है कि भी, क्योंकि यहाँ पे डेथ भी है, क्योंकि बहुत बड़ी चेंजेस जो हैं वो आपकी लाइफ में लिखी हुई हैं। मैं ये भी कहूँगा कि आपको शायद डिप्रेशन जो है, चिंता जो है, वो इस कारण है क्योंकि एक बड़ी चेंजेस जो है आपकी लाइफ में आना चाह रही हैं, आप उसको रिफ्यूज कर रहे हो। डिप्रेशन का सीधा जो कनेक्शन है वो इस चीज से होता है कि आप जिंदगी के फ्लो के साथ नहीं जी रहे। जिंदगी आपको जैसे लेके जाना चाह रही है, आप उस जीवन की धारा के साथ बहने से इनकार कर रहे हो। और जब आप जिंदगी के फ्लो के साथ बहने से इनकार करते हो तो तनाव जो है वो होना स्वाभाविक है। रात को आप सो ना पाओ वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि आप नई चेंजेस जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रहा है, देना चाह रहा है, उसके लिए आप मेंटली तौर पे रेडी नहीं हो, उनको आप स्वीकार नहीं कर रहे। क्योंकि यहाँ पे जो डेथ कार्ड है वो रिवर्स में आया है, तो ये शो करता है कि आप रिफ्यूज कर रहे हो। यहाँ पे आके वो बात जो है श्योर हो जाती है, इस बात की पुष्टि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप डिप्रेस्ड हो, क्योंकि आप सच को स्वीकार नहीं कर पा रहे। आप पास्ट में कहीं अपनी ज़िंदगी जो है वो जी रहे हो। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, सबकी ज़िंदगी में इस तरह की सिचुएशन हो ये ज़रूरी नहीं है। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं आगे। 2 ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे। 2 ऑफ वॉन्ट्स जो हैं वो आपके अलग अलग डिसीजंस को दिखाते हैं। मैं आपको कार्ड नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक खूबसूरत वैली है, ये एक इंसान है, इसका सिर है, यहाँ पे ये गर्दन है, आप ध्यान से यदि देख पाए तो माइंड के ऊपर जो है, सिर के ऊपर क्रॉस का निशान बना है। 2 वॉन्ट्स जो हैं वो क्रॉस में है कि ये इंसान जो है वो दुविधा में है कि मुझे क्या इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये भी हो सकता है उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप को वो सोच रहा हो कि मैं आगे बढ़ूं, या जो मेरा पुराना रिलेशनशिप मैं उसी में वापस लौट जाऊं। ये जो इंसान है वो अच्छी तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहा, बहुत बड़ी दुविधा में है वो। सामने खूबसूरत वैली है पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। आगे देखते हैं तो थोड़ा और हमें क्लैरिटी मिलेगी। आपका कार्ड लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है यहाँ पे। गुड न्यूज, प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, विगर, एक्साइटमेंट। मेरे को ये लगता है कि शायद आने वाले टाइम में आप जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट कर लोगे। हो सकता है ये रीडिंग आप देख रहे हो, रीडिंग देखने के बाद आपको एहसास हो कि ये बात सही है कि मैं नई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, उसके कारण स्लीपलेस नाइट्स हैं। और यहाँ पे क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ट्स हैं तो ये आपकी डिटर्मिनेशन को दिखाते हैं। आगे देखिए, एक खूबसूरत सा पेड़ है, रंग बिरंगा, ये लाइफ को शो करता है। और देखिए ये चेहरा जो है एकदम से बदल गया, खुश हो गया चेहरा, शांत हो गया, चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ये
फेस भी इस तरफ है, तो ये आपकी जर्नी को शो करता है। ये भी हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं यूनिवर्स से हमेशा प्रे करता हूँ जब मैं शुरू करता हूँ रीडिंग, कि मुझे गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा देना, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह मिल सके यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स क्या उनको देना चाह रहा है, क्या वो सजेशन दे रहा है। तो हो सकता है कि ये आपके लिए सजेशन हो कि यदि आप नई चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, ज़िंदगी के फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे, तो योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। आपकी ज़िंदगी जो है आने वाली, वो खूबसूरत होने वाली है। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में रंग जो हैं वो भरने वाले हैं। आपके पार्टनर का कार्ड देखते हैं आगे। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये बोर्डम को शो करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन को शो करते हैं। 4 ऑफ कप्स जो हैं कि आपके पास कप्स, तो कप्स जो हैं वो आपके इमोशंस को दिखाते हैं, भावनाओं को दिखाते हैं, मैं आपको बता दूं। और आपका पार्टनर शायद आपसे थोड़ी हमदर्दी चाहता है किसी कारण से। वो चाहता है कि मेरे साथ थोड़ा अच्छी तरह से पेश आया जाए, थोड़ी सिंपैथी वो ढूंढ रहा है, क्योंकि वो डिससेटिस्फाइड है, थोड़ा सा बोर फील कर रहा है। जो उसके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो जो है वो विड्रॉल टाइप हैं, कि वो उसके जो कप्स हैं वो खाली हैं, वो शायद इमोशनली अवेलेबल नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो लेडी है, देखिए उसकी आंखें बंद हैं, कप्स हैं उसके पास। चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो अभी कोई इमोशनल फैसला जो है वो लेने की सिचुएशन में नहीं है। जब देखिए फीमेल फिगर आए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फीमेल रिलेटेड कार्ड है। यहाँ पे मेन भी हो सकता है, यहाँ पे भी मेन हो सकता है, क्योंकि ये जेंडर फ्री रीडिंग है। तो यहाँ पे मेन भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो एक डिससेटिस्फेक्शन है, बोर्डम है, वो थोड़ा बोर फील कर रहा है, थोड़ा सा उकताहट फील कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ से ये इशारा मिल गया था कि वो डबल माइंडेड है कुछ चीज़ों को लेके। और वो जो दुचित्ती है, इमोशनल जो पैराडॉक्स है, वो इस कार्ड में भी वो कंटिन्यू होता दिख रहा है। आपका कार्ड देखते हैं अगला। पेज ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, पर ये रिवर्स में आया कार्ड। मैं पहले सीधा करके आपको दिखाता हूँ, सीधे मतलब बताता हूँ। सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। सोर्ड्स की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव होती है कई बार। ये अपसेटिंग को शो करता है, सीधा कार्ड है स्पाई को शो करता है, कि कोई जासूसी कर रहा है आपके ऊपर, या शायद आप करना चाह रहे हो कि मैं अपने पार्टनर के बारे में जानूं, क्या वो सचमुच मुझसे प्यार करता है, कहीं उसका किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है, मैं पता करवा लूँ इधर उधर से, कुछ मैं ऐसी तिगड़म लड़ा लूँ कि मुझे पता लग जाए, मैं क्लियर हो पाऊँ। तो ये क्विक चेंजेस को भी शो करता है। यहाँ पे चेहरा देखिए आप, एक कनिंगनेस है चेहरे पर, थोड़ी सी नेगेटिविटी है इस चेहरे पर, थोड़ी चालाकी सी दिख रही है इस चेहरे पर जब ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आ जाए, तो इसके जो अर्थ हैं वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। आपके प्रति कोई गॉसिप चल रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है, और आपको ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चेंजेस तो बहुत बड़ी यहाँ पे शो कर रहा है ये कार्ड। यहाँ पे स्लीपलेस नाइट है, पर यहाँ पे थोड़ी चेंजेस जो हैं वो दिखी थी कि आप ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, पर यहाँ पे फिर जाके जो है सूट्स की एनर्जी आ गई है। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये कार्ड आगे भी एक ज़ोडिक साइन में आया था, तो मैंने वहाँ भी कही थी ये बात, कि यदि बाई चांस आप इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो इंसान सही ना हो। आप प्लीज़ कोई ऐसी अपनी तस्वीरें, अपनी कोई वीडियोस, इस तरह की इंटीमेटेड वीडियोस के साथ मत बनाइएगा। आप उसको यदि मिल रहे हैं तो कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ भी मत भेजिएगा, वो मिसयूज़ हो सकती हैं। कोई आप को ब्लैकमेल कर सकता है, कोई आपको थोड़ा सा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। जिस देखिए कार्ड आया, तो मुझे थोड़ा सा आपको सावधान करना मेरा फर्ज है। ज़रूरी नहीं कि सबके साथ ऐसा हो, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आगे देखता हूँ आपके पार्टनर का अगला जो कार्ड है, थोड़ा और क्लैरिटी शायद मिले। द टावर। ये ठीक नहीं है टावर का आना जो है, क्योंकि टावर जो है वो डिस्ट्रक्शन को शो करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो चीज़ें बनाई हैं, जो चीज़ें बनी थी, जो रिश्ता बना था, देखिए यहाँ पे आग दिख रही है, ये बिजली
कड़क रही है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रिश्ते को नुकसान पहुंचाती हैं, बिजनेस को नुकसान पहुंचाती हैं। ये टूटने का कार्ड होता है। ट्रॉमा, डिस्ट्रक्शन, एक्ट ऑफ गॉड, डेंजर, एक्सीडेंट, इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है आपके पार्टनर के साथ, या आपका पार्टनर जो है वो इस तरह के थॉट्स जो है हो सकता है उसके माइंड में आ रहे हों, या आपके रिश्ते में कोई ऐसी चीज़ हो, रिश्ता जो है, क्योंकि डेथ है यहाँ पे, रिवर्स में है, तो कोई चीज़ जो है वो चेंजेस जो हैं, यहाँ पे टावर है, टावर डिस्ट्रक्शन को दिखाता है, टूटने को दिखाता है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं हो सकता है कि भी आपकी ज़िंदगी में आने वाले टाइम में हों, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये कार्ड आया है। तो ऐसी कोई भी इस तरह की जो घटना है वो आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में इसकी संभावना जो है वो हो सकती है। वैसे तो मैं चाहता था कि मैं 2 कार्ड्स और लूँ। पहले 11 ज़ोडिक साइन की है इस सब्जेक्ट के ऊपर रीडिंग। इस तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम आई है, ठीक है, बड़ी क्लैरिटी से मुझे वो चीज़ें दिखी हैं। मैं चाहता हूँ कि 2 कार्ड्स मैं और लूँ, एक आपके लिए, एक आपके पार्टनर के लिए, ताकि मुझे थोड़ी-सी और क्लैरिटी मिल सके। हे यूनिवर्स, मुझे 2 कार्ड्स और देना रिवर्स। मुझे थोड़ी-सी और क्लैरिटी चाहिए, शायद पाइसेस को भी थोड़ी-सी और क्लैरिटी चाहिए। हे यूनिवर्स, मुझे परमिशन देना 2 कार्ड्स और लेने की। पहला कार्ड जो है वो यू के लिए होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए, और सेकंड कार्ड जो है वो फर्स्ट पर्सन के पार्टनर के लिए होगा। हे यूनिवर्स, मुझे 2 कार्ड्स और देना, और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। मैं एक बार और शफलिंग करता हूँ ताकि सीधे उल्टे कार्ड्स आ जाएं। पहला कार्ड मैं यहाँ से लूँगा, और सेकंड कार्ड जो है आपके पार्टनर का, ये रिवर्स में आया। 7 ऑफ कप्स हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन जो है वो कंटिन्यू है। मैं यही देखना चाह रहा था कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के बाद जब ये पेज ऑफ सोर्ड्स आया, तो क्या आगे जाके ये जो पॉजिटिविटी थी वो ख़त्म होगी, या वो और ज़्यादा बढ़ेगी, या वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट होगी। यहाँ पे कन्फ्यूजन का कार्ड है कि 7 तरह की ऑप्शंस हैं आपके पास। कई तरह के थॉट्स जो हैं आपके मन में आ रहे हैं, और ये जो उदासी है चेहरे पे, ये अभी जा नहीं रही, क्योंकि आप कन्फ्यूज़्ड हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप दिन में भी सपने लेते हैं, क्योंकि पाइसेस जो हैं वो बड़े ड्रीमर्स होते हैं, बहुत सपने लेते हैं, इमोशनल पर्सन होते हैं। तो ये क्लैरिटी जो है वो अभी तक जो है वो आपकी लाइफ में नहीं दिख रही। 7 ऑफ वॉन्ड्स, करेज, डिटर्मिनेशन, स्टैंडिंग अप फॉर वन सेल्फ। यदि सीधा इस कार्ड को देखा जाए, देखिए लेडी बिल्कुल सीधी खड़ी है, डिटर्मिन्ड है, उसने फैसला ले लिया है। तो ये करेज को शो करता है, बहादुरी को शो करता है कि भी हाँ, मैं रेडी हूँ डिसाइड करने के लिए। पर जब ये उल्टा आ जाए तो ये कमज़ोरी को शो करता है, सेल्फ डाउट को शो करता है। आपके पार्टनर को अपने ऊपर डाउट है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सीधा जो कार्ड है वो डिटर्मिनेशन को शो करता है, पर जब रिवर्स में आया तो वो सेल्फ डाउट को शो करता है कि भी इस इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स में भी शो हो रहा था कि भी यहाँ भी कन्फ्यूजन है, डबल माइंडेड है वो पर्सन। तो अभी वो जो दुचित्ती है वो कंटिन्यू रहने वाली है। अब मैं गाइडेंस कार्ड्स लूँगा, 2 गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। ये दोनों आप ही के लिए होंगे, बिकॉज यू आर द फर्स्ट पर्सन फॉर मी। पर यदि आपका पार्टनर ये रीडिंग देखता है, आप मिलके देखते हैं, तो ये गाइडेंस जो है वो आपके पार्टनर के लिए भी होगी। हे यूनिवर्स, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ये जो हालात हैं इसके मुताबिक मुझे 2 गाइडेंस कार्ड्स देना, मुझे ताकत देना कि मैं सही गाइडेंस कार्ड्स ले पाऊँ, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस हैं, आपके लिए क्या सजेशंस हैं। फोकसिंग ऑन नेगेटिव थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। देखिए अब गाइडेंस भी
उसी तरह से आई है। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है और देखिए यहाँ पे जो कप्स हैं वो उल्टे पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हैं। इट मीन्स जिस तरह से आपने किसी से प्यार किया था, जिस तरह से आपने रिस्पॉन्स चाहा था, जिस तरह से आपने चाहा था कि मेरे इमोशंस जो हैं वो फुलफिल्ड हों, मेरी भावनाएं जो हैं वो सुरक्षित रहें, वो सुरक्षित नहीं रही। ये कप्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए हैं और आपकी पीठ है इस तरफ, एंड वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल साफ दिखा रही है कि आप निराशा में हैं। और ये जो निराशा यहाँ पे थी 9 ऑफ सोर्ड्स की, वो कंटिन्यू है यहाँ पे। आप फोकस कर रहे हो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर। थिंग्स नॉट टर्निंग आउट द वे यू एंटिसिपेटेड। जिस तरह से आपने सोचा था चीज़ें उस तरह से जाहिर नहीं हुई। फॉरगिवनेस ऑफ सेल्फ और अदर्स। अब आपको क्या करना है? यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया, गलत किया, तो आपने उसे माफ़ करना है। और यदि आपने गलती की है तो आपने भी माफ़ी मांगनी है, क्योंकि माफ़ी में बहुत बड़ी ताकत होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण होता है। आपको जो चेंजेस हैं आपको अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड था रिवर्स में, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही और आपकी अब मेरे को बिल्कुल क्लैरिटी होगी कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है। चेंजेस जो हैं उसके लिए आप तैयार नहीं हो पा रहे। इसलिए यूनिवर्स ने यहाँ पे मैसेज दिया, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न। हर एक चीज़ जो है वो किसी कारण से होती है। लुक फॉर द हिडन ब्लेसिंग। वाओ! यदि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी से जा रहा है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है, तो उसके पीछे ब्लेसिंग जो है वो यूनिवर्स की वो छुपी होती हैं। वो वरदान होता है कई बार आपके लिए। कई बार आप चाहते हैं ये रिश्ता टूट जाए, ये इंसान चले जाए। जब वो जाने लगता है तो हम उसे जाने नहीं देते। हम चीज़ों को पकड़ के रखते हैं। हमारी आदत है कि हम चेंजेस को जो है जल्दी नहीं एक्सेप्ट करते। हमें लगता है कि जो पुराना जो दुःख है वो जाना-पहचाना है। नया दुःख पता नहीं कैसा होगा, नई चीज़ें पता नहीं कैसे होंगी, और इसी कारण हम पुराने दुःख में फँसे रहते हैं, अपने पास्ट में फँसे रहते हैं। अब बिल्कुल क्लियर कट हो रहा है पाइसेस कि आप कुछ पुरानी चीज़ों में, पास्ट में आप फँसे हुए हैं और वहाँ पे आप खुश नहीं हैं, और यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में जो चेंजेस आने की संभावना बन रही है, चेंजेस डेफिनिटली इज़ देयर, उसे आप ब्लेसिंग के रूप में लें, उसे आप स्वीकार करें। और एक वर्ड और आया था माफ़ी का, फॉरगिवनेस। देखिए ज़िंदगी तभी आगे बढ़ती है जब हम खुद गलती करते हैं तो माफ़ी मांग लें, और यदि कोई हमसे माफ़ी मांगता है तो हम उसे माफ़ कर दें। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि कोई माफ़ी मांगे चाहे ना मांगे, हमें उसे पहले ही माफ़ कर देना चाहिए। कई बार मैं मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है वो मैं अक्सर बोलता हूँ, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं आपकी नज़र भी वो करता हूँ। गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, गालिब कुछ इस तरह से हमने ज़िंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफ़ी और किसी को माफ़ कर दिया। और यदि आप इस थ्योरी को अपना सकें तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत बढ़िया होने वाली है। लर्निंग ऑल यू कैन अबाउट ए सब्जेक्ट और कैरियर। अब आपको अपने कैरियर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे स्किल वर्क है, तो लोग बैठे कुछ स्किल वर्क कर रहे हैं। यू कैन बी ए पेंटर, क्योंकि जो पाइसिस होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं, पेंटर होते हैं, पोइट होते हैं, डिज़ाइनर होते हैं, राइटर होते हैं। तो आपके अंदर कोई स्किल वर्क है, पर आपने अपना समय जो है वो बर्बाद कर दिया फालतू की चीज़ों के ऊपर, और यूनिवर्स कह रहा है कि अब ये सही समय है कि आप कुछ स्किल वर्क करें, जो आपके अंदर खूबी है उसको आप निखारें। गोइंग बैक टू स्कूल, टेकिंग ए सेमिनार और फाइंडिंग ए मेंटोर। आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके कुछ सीखिए। यदि आपने पढ़ाई छोड़ दी, उस पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू करिए, कोई सेमिनार अटेंड करिए। फाइंडिंग ए मेंटोर, मेंटोर होता है गुरु। कोई गुरु यदि आपको मिलता है उस फील्ड में, आप उस गुरु को ढूंढिए, उस गुरु का कहना मानिए, उसके पीछे चलिए। अटेंशन टू डिटेल्स, और छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं अपने काम की, अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। स्किल्ड वर्क दैट यू लव। जो भी स्किल वर्क आप पसंद करते हैं, मैंने पहले भी उनका जिक्र कर दिया। इट कैन बी ए पेंटिंग, पोइट्री, डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी मेकिंग, वट एवर स्किल यू आर हैविंग, जो भी स्किल आपके पास है आप उसके ऊपर
ध्यान दीजिए, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं वही चीज़ करिए, तभी आपकी ज़िंदगी में यदि बाई चांस कोई पीड़ा, कोई तकलीफ़ है, वो मुझे पीड़ा दिख रही है वैसे यहाँ पे, आप उससे मुक्त हो पाएँगे। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग थी, लाखों लोगों के लिए रीडिंग होती है ये। इस रीडिंग का जो पार्ट आपकी लाइफ़ के साथ रेज़ोनेट हो, जुड़ जाए, उसे आप रख लीजिएगा। जो ना जुड़े, जो रेज़ोनेट ना हो, उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया। थैंक यू।